आज जो हम लोगों को चैप्टर पढ़ना है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का सबसे बेसिक चैप्टर से है और ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे 3 से 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछा जाता है और पूरे बायोलॉजी को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले इसके आउटलुक को तैयार कर लेते हैं कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है, और फिर हम लोग इसके पूरे डिटेल में चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक आउटलुक को तैयार करते हैं। इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है वो सेल के बारे में, सेल थियरी के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल के बारे में। उसके बाद हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को पढ़ेंगे, सेल इन्वेलप को पढ़ेंगे और साइटोप्लाज्म को पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ना है, सेल वॉल पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है, साइटोप्लाज्म पढ़ना है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, सीलिया एंड फ्लैजिला, न्यूक्लियस और माइक्रोबॉडीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग एक आउटलुक तैयार कर चुके हैं कि इस चैप्टर्स में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और सबसे पहले हम लोग बेसिक्स को पढ़ते हैं जो सेल से शुरू होता है। तो सबसे पहले पॉइंट्स को हम लोगों को समझना है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं डेफिनेटली वो सेल से बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लिविंग है उसमें सेल होगा ही होगा। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है तो वो यूनिसेलुलर होगा, और 2 या मोर देन 2 सेल्स है तो वो मल्टी सेलुलर होगा। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल निश्चित रूप से होगा। डेफिनेटली सेल्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखे हैं कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। डेफिनेटली सेल जो है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो हम लोगों को देखना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो वो सेल है। सेल के ग्रुप को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा और ऑर्गन सिस्टम से जो है वो बॉडी बनता है। तो डेफिनेटली अगर हम सबसे स्मॉल यूनिट की बात करें तो वो सेल ही होता है। और अगर एक सेल होगा तो यूनिसेलुलर, और अगर 2 या मोर देन 2 सेल होगा तो मल्टी सेलुलर। अब देखिए यहाँ पर जो अगर यूनिसेलुलर सेल भी होगा तो यूनिसेलुलर सेल इज कैपेबल ऑफ, पहला इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और बी है परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी है तो भी वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है और सारा एसेंशियल फंक्शंस जो लाइफ के लिए जरूरी है वो परफॉर्म कर सकता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें डेफिनेटली सेल होना ही है, और अगर एक सेल होगा तो यूनिसेलुलर है, और 2 या मोर देन 2 सेल है तो वो मल्टी सेलुलर है। लेकिन अगर यूनिसेलुलर सेल भी है तो भी वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है और ऑल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जो नेसेसरी है जिंदा रहने के लिए। अब हम लोग आगे चलेंगे में सबसे पहले तो देखेंगे कि डिस्कवरी कौन कौन किया है। तो अगर हम सेल के डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले इसमें हम लोग रॉबर्ट हुक को देखते हैं। डेड सेल को डिस्कवर्ड किया था, है कि नहीं, 1665 में सेल को। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हु डिस्कवर्ड द सेल, रॉबर्ट हुक। एंड हु डिस्कवर्ड द डेड सेल, आंसर विल बी रॉबर्ट हुक इन 1665। तो इसका आंसर है वो 1665 है। उसके बाद एंटोन वॉन लीवेनहोक जो डिस्कवर किया है वो एनिमल सेल को डिस्कवर्ड किया। तो आपसे पूछा जाए हु डिस्कवर्ड द एनिमल सेल या हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, आंसर होगा एंटोन वॉन लीवेनहोक। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के डिस्कवरी को देखेंगे, और न्यूक्लियस को जो डिस्कवर्ड किया है वो है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है वो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे
ये याद रखिएगा 1831 में न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया है रॉबर्ट ब्राउन। फिर हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे हम लोगों को देखना है सेल थियरी के बारे में। यहाँ बस आप साइंटिस्ट को देख लीजिए, हम लोग जब नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे तो सेल थियरी को पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा 1838 मैथिस सेलिडन, ये आपको जर्मन बॉटनिस्ट है। उसके बाद 1839 स्वानन है, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। इस पॉइंट को निश्चित रूप से याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस भी आया है। ये जर्मन बॉटनिस्ट है, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। उसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चॉ मॉडिफाइड किया है सेल थियरी को। सेल थियरी ये दो साइंटिस्ट मिलके दिया है, सेलिडन एंड स्वानन। कुछ पॉइंट उसमें छूट गया है जिसको मॉडिफाइड सेल थियरी में रुडोल्फ विर्चॉ प्रपोज किया। तो इस स्लाइड में हम लोग देख लिए हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, उसके बाद सेल थियरी एंड मॉडिफाइड सेल थियरी। इससे रिलेटेड हम लोग साइंटिस्ट को देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों को जो पढ़ना है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ना है सेल थियरी के बारे में। तो इसमें हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे सेल थियरी के बारे में, और उसमें मॉडिफिकेशंस क्या है इसको हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेलिडन है, और सेलिडन के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि सेलिडन जो है वो जर्मन बॉटनिस्ट है, के बारे में हम लोग बता चुके हैं। उसके बाद जो है हम लोग स्वानन को देखेंगे, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं सेलिडन को देखते हैं, और सेलिडन बोल रहा है, ये ऑब्जर्व किया ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, और बोला कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, और यही सेल जो है मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहा। ये ऑब्जर्वेशंस जो था वो सेलिडन का था। सेलिडन का ऑब्जर्वेशंस क्या आया है कि नहीं, कि ऑल प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एंड सेल कंपोज द टिश्यू। ये जो ऑब्जर्वेशंस था ये सेलिडन का था। स्वानन के ऑब्जर्वेशंस को हम लोग देखेंगे। स्वानन से बोला कि एनिमल सेल के बाहर का जो आउटर कवरिंग है, जिसको हम लोग आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, वो एनिमल सेल के बाहर में सबसे आउटर कवरिंग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये बताया कि सेल वॉल जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो प्लांट सेल का है। ये थियोडोर स्वानन बताया। दोनों मिल करके जो थियरी दिया उसको हम लोग सेल थियरी बोलते हैं। लेकिन एक बात आप देखिएगा, इस दोनों में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है कि हाउ दी सेल्स आर फॉर्म्ड। तो इस पॉइंट को ऐड करेगा रुडोल्फ विर्चॉ, और उस थियरी को हम लोग बोलेंगे मॉडिफाइड सेल थियरी। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि सेल थियरी के पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हैं कि ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, है कि नहीं। उसके बाद मॉडर्न सेल थियरी, जिसमें रुडोल्फ विर्चॉ कुछ मॉडिफिकेशंस किया, बोला ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और वो स्टेटमेंट जो दिया ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये जो स्टेटमेंट है वो रुडोल्फ विर्चॉ का। इस पॉइंट को याद रखिएगा, है कि नहीं। तो देखिए रुडोल्फ विर्चॉ मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ सेलिडन एंड स्वानन टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। उसके बाद नेक्स्ट रुडोल्फ विर्चॉ फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। 2019 में ये स्टेटमेंट आ चुका है। हु गेव दी ओमनिस सेलुला इज सेलुला। तो आंसर है इसका रुडोल्फ विर्चॉ। तो हम लोग इसमें पॉइंट को भी समझ चुके हैं कि फाइनल शेप जो सेल थियरी का दिया गया है वो रुडोल्फ विर्चॉ का है, और रुडोल्फ विर्चॉ जो इस पॉइंट को ऐड कर दिया है ओमनिस सेलुला इज सेलुला। फिर हम लोग अब यहां पर सेल थियरी को एक फाइनल शेप दे रहे हैं, मतलब सेलिडन के स्टेटमेंट को, स्वानन के स्टेटमेंट को और रुडोल्फ विर्चॉ के मॉडिफिकेशंस को, इस तीनों को मिलाकर के हम लोग फाइनल कंक्लूजन्स जो है वो सेल थियरी का दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए पॉइंट को, कि पहला पॉइंट कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। दूसरा कह रहा है
ऑल सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो जो भी नया सेल बन रहा है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहा है, और ये स्टेटमेंट जो है रुडोल्फ विर्चॉ दिया था, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो है एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर दी आउटकम ऑफ सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। ये कह रहा है कि जो एक्टिविटीज है ऑर्गेनिजम्स का वो उसके अंदर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स के इंटरेक्शंस का ही रिजल्ट है। उसके बाद जो है हम लोग एक सेल थियरी को फाइनल शेप दे दिए हैं। उसके बारे में हम लोग पॉइंट्स को बता चुके हैं कि सबसे पहला पॉइंट दिए हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। उसके बाद है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और तीसरा दिए हैं एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द आउटकम of sum total of activities and interaction of its constituent cells। उसके बाद जो है हम लोग एक्सेप्शन टू सेल थियरी को देखेंगे। एक्सेप्शंस क्या? तो वायरस आर नॉट मेड अप ऑफ सेल। आपको मालूम है कि वायरस में कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर्स है नहीं, बॉडी के बाहर है तो डेड है, बॉडी के अंदर है तो वो लिविंग है कि नहीं? तो ये सेल थियरी का जो है वो एक्सेप्शंस है। आप देख रहे हैं कि दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, देयरफॉर दे आर नॉट कंसीडर्ड आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। तो इस जो है हम लोग इस लेक्चर्स में इंट्रोडक्शंस पर हैं, इस चैप्टर्स में के आउटलुक को देखें, हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, और सेल थियरी के बारे में देखें, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को देखें। उसके बाद जो है हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।